गाड़ी आई जो तो उसका पहिया जब लगा तो उसके जे दीवार में जाके लगा। उसने गाड़ी रोकी नहीं, उसी के ऊपर छोड़ और दी बुलेट। ऐसे ही तड़पत रहो, कहूँ कह दी ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, सिलेंडर कम है। नाक से खून निकल रहा था, कान से खून निकल रहा था, आंख उसकी ऐसी निकल गई थी। भैया मेरे बउआ के ये लगो खोपड़ी में ऐसे तेज। दीनदयाल ने बोला था कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, बच्चा का हार्ट काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसका एक और उदाहरण आज हमारे सामने। इस वक्त मैं दिल्ली के विकास नगर मुर्गा चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अपनी दुकान के अंदर बैठे हुए एक बच्चे को एक तेज़ रफ्तार बुलेट ने टक्कर मारी। उसके बाद बुलेट उसके ऊपर छोड़कर वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद उस बच्चे की दर्दनाक मौत हो जाती है। पूरा मामला जानने के लिए बच्चे के माता पिता से बातचीत करेंगे, क्या कुछ हुआ था इनकी ज़ुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। को खड़े तो बहुत देर हो गई, मेरे बाबू को तो इतनी देर नहीं लगी, ऐसे जैसे फुटबॉल उलता है ऐसे। इतनी तेज गाड़ी थी। हम लोग दुकान पे अपना माल छांट रहे थे, मंडी से आए थे हम, प्याज छांट रहा था जी। तो इधर बाबू बैठा हुआ था पैर लटका के, इधर उसके ठीक पीछे मैं बैठा था, प्याज छांट रहा था। इधर जी बैठी थी, इधर उनकी जो हमारे बगल में दुकान है उनकी रेडी खड़ी थी, उनका जो है माल जा रहा था बाजार में, हम लोग छांट रहे थे। मोटरसाइकिल इतनी स्पीड में आई जो उसको टक्कर लगी, तो जो रेडी तो आगे चली गई और ये जो है रेडी के पहिया जब लगे इसको तो ये नीचे गिर गया, ऐसा घूमा और नीचे गिर गया। और वो गाड़ी आई जो तो उसका पहिया जब लगा तो उसके जे दीवार में जाके लगा। उसने गाड़ी रोकी नहीं, उसी के ऊपर छोड़ और दी बुलेट। पहले सुना है कि किसी बुजुर्ग महिला के भी पैर में चोट मारी है उस बुलेट ने। जी हाँ, सामने वाली गली में पहले एक महिला को टक्कर मारी, फिर स्पीड में आए, फिर आपके बच्चे को ऐसे उन्होंने टक्कर मार दी। जी हाँ, कौन था चला रहा था, ये कितने लोग थे? अकेला बंदा था। अकेले थे। यहीं आसपास का रहने वाला है? जी हाँ, उसके पीछे हम गए भी घर तक दौड़ के, लेकिन उसने घर में घुस गया, कुंडी बंद कर ली। यहीं पास में रहता है? जी हाँ, यहीं आगे गली में रहता है। अच्छा। और बुलेट आपके बच्चे के ऊपर गिराकर भाग गया? भाग गया। मैं आपको बच्चे की अपनी तस्वीर दिखाता हूँ। फिर क्या हुआ? आसपास लोग आए सारे? सब लोग इकट्ठे हो गए, वहाँ से मैं भाग के आया, जे मेरे पीछे पीछे भाग के गई, तो मैं वहाँ से भाग के आया। तब तक एक यहीं के दुकान वाले लड़का है, उसने उसको उठा लिया। 2-3 लोगों ने बाइक को हटाया, उसको उठाया, तो मैं वहाँ से भाग के आया, तो उसको हमने गोदी में लिया। तब तक एक ऑटो वाला आ गया, उससे मैंने कहा तुरंत दीनदयाल ले चलो। तो मैं उसको अकेला लेके दीनदयाल गया। तो मैं फ़ोन किया अपने भाई को, मैंने कहा हमने ये कहना दीनदयाल पहुँच के उसके कागज़ बनवा लो, बाबू की हालत बहुत सीरियस है। ठीक, तो वहाँ उन्होंने कागज़ बनवा लिए, तुरंत ही ले जाके वहाँ मैंने भर्ती कर दिया। वहाँ भर्ती किया, उन्होंने तुरंत बोला, पुलिस को फ़ोन किया, मैंने कहा नहीं किया, मैं तो अपने बच्चे को लेके चला आया। तब उन्होंने थाना पूछा, बोले कहाँ आपका थाना पड़ता, हमने बताया, तो उन्होंने कॉल की। तुरंत उन्होंने वहाँ से कहना मुश्किल से आधा घंटा रोका होगा, रेफ़र कर दिया। ओ कौन सा हॉस्पिटल है जी? नहीं, ये पंथ के बगल में है, कोई सरकारी केंद्र शासित है, उसी में, हाँ उसी में उन्होंने किया था रेफ़र। ठीक है, फिर वहाँ लेकर गए आप बच्चे को? हाँ वहाँ तक सही था, बच्चा जिंदा था? बच्चे की सांसें चल रही थी, उसका दिमाग, यहाँ दीनदयाल ने बोला था कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, बच्चा का हार्ट काम कर रहा है। ठीक है ना, तो दिमाग के लिए मेरे पास यहाँ मशीनें नहीं है, इनको मैं रेफ़र कर रहा हूँ। फिर हम लोग वहाँ चले गए, तो वहाँ पे उनका सारे चेकअप हुए। वहाँ पर भी बोला डॉक्टर नहीं है? कहते डॉक्टर नहीं है, जाए कहीं हो दिखाओ जाए। मतलब आप कितनी देर तक भटकते रहे अस्पतालों में? 1 घंटा माँ बउआ ऐसे ही तड़पत रहो, कहूँ कह दी ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, सिलेंडर कम है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर समय पर इलाज मिल जाता दीनदयाल में ही तो शायद बच जाता। देखो समय पे क्या, वो इसकी चोट इतनी गंभीर थी कि यहाँ से हम जब उत्तम नगर ले गए ना उसको, उत्तम नगर पहुँचे ही थी, मेरे यहाँ गोदी में था, मैं आपको शर्ट भी दिखा सकता हूँ, उसमें इतना खून लगा हुआ, उसके मुँह से इतना खून था, नाक से खून निकल रहा था, कान से खून निकल रहा था, आँख उसकी ऐसी निकल गई थी। मैंने अपने हाथों से उसकी आँख दबा के ले गया, वो हालत थी बच्चे की। वो तो ख़त्म तो ही हो गया, तो उन्होंने हार्ट लगा दिया था, इसलिए उसकी वो कहना वो चल नहीं थी। तो वहाँ उन्होंने 11 बजे डिक्लेयर। अरेस्ट हुआ वो जिसने ये एक्सीडेंट किया था? जी हाँ, उन्होंने बताया तो है कि लड़का एक्सीडेंट
लेकिन हमने कभी देखा नहीं एक्सीडेंट का गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ। शनिवार को जब मैं अपना उसकी बहन ने अंदर घुसेल लो, ये कह देगी कुछ हुआ तो नहीं, अभी मरा तो नहीं है, इंतजान क्यों चिल्ला रही है खड़े होके। अच्छा, मतलब उन लोगों को पछतावे की जगह ये था कि मरा नहीं है बच्चा, तो फिर क्यों चिल्ला रहे हो? कह रही इंतजाम क्यों चिल्ला रही, हमने गेट खोलो बहन, उसको निकाल तो दे, हम उसे मार थोड़ी डरे, उससे ये पूछे ये बता तुमने गाड़ी क्यों फेंक दी, उन अगल बगल कोई नहीं है, दोपहर के टाइम में तुमने गाड़ी क्यों फेंकी। पहली बात तो ये, जब आप आगे से गाड़ी लेके आ रहे हो, एक्सीडेंट आपसे हो गया तो आपको इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत थी। वैसे भी ये गलियां हैं छोटी छोटी सी यहाँ। जब आपने एक्सीडेंट कर दिया, उसका हाथ टूट गया, तो आपको इतनी तेज दादागिरी, भाई बुलेट है मेरे हाथ में तो दादागिरी है ही, गरीब आदमी क्या करेगा। क्या कहना चाहोगे आप, इस तरह से एक्सीडेंट किया, ऊपर से बुलेट फेंक कर चला गया? बस मुझे इंसाफ अगर दे सकती सरकार तो इंसाफ दे दे बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चा चला ही गया जी, मेरा बच्चा तो चला ही गया। क्या नाम था आपके बच्चे का? अर्पित, अर्पित नाम था। हाँ, पर अर्पित सब लोग कहते हैं अस्पताल में जल्दी में अर्पित है, मुँह तो निकल गया, ऊपर कागज उसका टीका कार्ड है, में हर्षित नाम है। उस लड़के के घर वालों से मिली आप जाकर जिसने एक्सीडेंट किया था? हम गए थे, बहन आती पता नहीं, मैं नहीं पहचानती, बस वो यही बोली क्या हुआ अभी मरा तो नहीं है, यहाँ से जाओ, क्यों चिल्ला रही हो, हमने मैंने देखा इसी। अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया। कितने बजे की है ये घटना? ये घटना लगभग 2:15 बजे की, हाँ शुक्रवार को। शुक्रवार। जी हाँ, हम मंडी से आए थे केशवपुर से अपना माल लेके, आलू और प्याज, ठीक है, सोई बैठ के छांट रहे थे, बस छटी गया था हम लोग, था बच्चा आपके? बिल्कुल वहीं बैठा हुआ जी। हमारा बड़ा बच्चा स्कूल से आया था, बड़ा बच्चा हमारा स्कूल से आया था, ठीक है ना, और वो भी अंदर ही था, और जे उसी के आराम से बैठा हुआ था, ये भी नहीं कि रोड दुकान पे बैठो तो ऊपर, ऐसे ये बैठे थे, इनके बगल में बैठो तो ऐसे ही सामने हम बैठे थे, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। एक का हो गया तो उसी से कह देते बहन गलती तो लग गई है, तो वो तुम्हें मारती थोड़ी ना, तो मेरे बच्चा की लगती क्या, सोचो दो रेडी पे बेचारे बैठे थे, पता नहीं उनके माँ बाप कितना रोते अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। दो बच्चा रेडी में बैठे थे, वो तो रेडी में धक्का लगो गाड़ी के तो आगे चली गई, अब पहिया मेरे बउआ के ये लगो खोपड़ी में ऐसे तेज। हाँ, जो ही मेरा बउआ ऐसे घूम के नीचे गिरा, उसी के ऊपर बुलेट गाड़ी फेंक के भाग गया। नशे में चला रहा था क्या? पता नहीं जी, नशे में पी रखी थी या क्या था, मैं तो उसके पीछे भागा, लेकिन उसने घर में घुस के अपना गेट बंद कर लिया, तो मैं तो उसको पकड़ ही नहीं पाया। अगर पकड़ लेता तो पता लगता कि हाँ दारू पी रखा है कि क्या बताया जी, कहाँ से आया क्या हुआ, मैं तो सोच ही नहीं पाया कि एकदम अचानक हो कैसे गया। मैं सारी घटना जो है वो यहीं पर हुई थी? इसी जगह हुई थी। ये बच्चा मेरा यहाँ बैठा हुआ था पैर लटका के, ठीक है ना, यहाँ पे रेडी खड़ी थी, उस पर 2 बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है ना जी, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैडम यहाँ बैठी प्याज छाट रहा था, जो गाड़ी इतनी तेज आई वो गाड़ी निकल गई और जो गोल घूम के इसी में लगा और गाड़ी जो है आके छोड़ के भाग गया। अच्छा, मतलब ये भी नहीं कि बच्चा आपका रोड पर भागा है कुछ भी, यहाँ बैठे बैठे हो गया सब? ये बच्चा स्कूल से आया था, ये अपने यहाँ बैठा हुआ था एक रख के, और 2 लड़के जो थे इनके ये बगल वाले के माल लेके जा रहे थे, वो यहाँ रेडी खड़ी करके उसी के ऊपर बैठे थे, झटका लगा वो तो आगे निकल गए, ये घूम गया, गाड़ी आके छोड़ के भाग गया। हम जब उसके पीछे भागे तो घर तक गए, मैं उसके बच्चा नहीं मैंने उठाया, घर तक जब मैं गया तो उसने घर में घुस के कुंडी बंद कर ली और कुंडी नहीं खोली। पीछे तुम्हारी घरवाली जब पहुंची तो उसकी बहन बोल रही अभी मरा नहीं, मर जाए तब अब बताना। तब तक ये बगल वाले ने उठा के उसको और इस डॉक्टर के पास लेके गए, ठीक है, इसने कहा कि नहीं इसको दीनदयाल लेके जाओ। तब तक मैं आ गया, मैंने बच्चे को उठाया, यहाँ ऑटो वाला आ गया, उससे मैंने कहा नहीं भाई इमरजेंसी है, दीनदयाल लेके चलो, उसने तुरंत मुझे दीनदयाल पहुंचाया। कि जिस तरीके से इस मामले के बारे में बताया गया, पहले मुझे लगा था कि हो सकता है कि बच्चा भागते भागते खुद गाड़ी के आगे चला गया हो, इस वजह से ये हादसा हुआ, लेकिन जिस तरह से ये बता रहे हैं कि बच्चा अपनी दुकान में ही बैठा था, लेकिन जो बुलेट वाला व्यक्ति था वो इतनी तेज़ रफ्तार में बुलेट लेकर आता है, पहले एक महिला को चोटिल करके वो इस गली से आता है, उसके बाद यहाँ पर एक रेहड़ी में टक्कर मारता है, और जिसके बाद क्या कुछ हुआ बच्चे के पिता ने यहाँ पर बताया। बार बार मैं अपनी खबरों में आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि आप लोगों को जो भी गाड़ियाँ चलानी है कम से कम उन्हें सही स्पीड में चला
चलाइए, और जब आप गलियों में चला रहे तो उन्हें थोड़ा सा स्लो ही चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसे हादसे किसी के घर का चिराग बुझा सकते हैं। इस वक्त बच्चे की माँ की जो हालत है वो आपने देखी, किस तरह से रोती हुई नज़र आ रही है, बिलखती हुई नज़र आ रही है, और इस आस में बैठी कि उनका बच्चा वापस आ जाएगा। लेकिन रियलिटी यही है कि अब उनका बेटा कभी भी वापस नहीं आएगा। आप सबसे भी मेरी गुजारिश है कि जब भी आप गाड़ियों को चलाएं बहुत ज़्यादा सलीके से चलाएं, क्योंकि आप अपनी जान तो खतरे में डालते हैं, लेकिन किसी और के घर के बच्चों की भी जान आप लोग खतरे में यहाँ पर डालते। फिलहाल इस मामले में ये बताया गया कि उस लड़के की गिरफ्तारी कर ली गई, इन लोगों की तरफ से कंप्लेंट दर्ज करा दी गई थी, लड़का गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये बात सोचिए कि इनका मासूम सा बच्चा, महज 3 साल का बच्चा, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, अपनी दुकान में यहाँ पर बैठा हुआ था और उसकी जान यहाँ पर चली गई। पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान।